आज मैं आप सभी के सामने बाजार में वो स्टीम पोहा बनता है ना, वैसे ही बना के दिखाऊंगी और सारे राज खोलूंगी कि वो किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या टिप यूज़ करने पड़ते हैं हमें, तब जाके वो भाप के पोहे हमारे बाजार जैसे घर पे बनेंगे। अगर आप इस टिप से अपने घर पे भाप के पोहे बनाएंगे ना, तो बाजार जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आप अपने घर पे भाप के पोहे बना के रेडी कर लेंगे और बच्चों को तो ये काफ़ी पसंद आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन पोहे को हमने कैसे बनाया है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रेनू द किचन चैनल पे। तो अगर दोस्तों आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये रेसिपी। तो सबसे पहले हमने ले लिया है पोहा। ये देखिए, ये पोहा है। पोहे को हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है और छलनी से छान लेना है। तो यहाँ पे मैंने छलनी ले ली है। तो सबसे पहली टिप तो हमारे पोहे की ये है, ये देखिए, इसको धोना बहुत ज़रूरी है। धो के किस तरीके से धोना चाहिए वो भी ज़रूरी होता है। तो एक मैंने नीचे परात रख ली है बड़ी सी, उसमें मैंने छलनी रख ली है। अब इसमें हम पानी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से, जिससे पोहा इसमें अच्छे से डूब जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पोहा डुबा दिए हैं और बस 2 मिनट के लिए हमें पानी में डले रहने देना है और फिर फटाफट से इसको उठा लेना है। इससे ये ज़्यादा गले नहीं और ज़्यादा भीगे भी नहीं। हम इस तरीके से छलनी को ऊपर कर लेंगे, पानी से हटा लेंगे और फिर ऐसे रख देंगे, जिससे इसका जो छलनी है साथ थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा, ये अच्छे से सूख जाएंगे, फूल जाएंगे। तो ये देखिए 2 मिनट 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये फूल चुके हैं पोहा बिल्कुल अच्छे से। अब हमें क्या करना है, 1 चम्मच नमक डालना है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच शुगर। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि हमारा पोहा एक एक हो चुका है बिल्कुल। 5 मिनट आप इसको रेस्ट पे छोड़ दीजिए भिगोने के बाद, फिर वो अपने आप ही एक एक हो जाएगा पोहा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच हल्दी। अब इसको हम चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीनों चीज़ों को। तो ये आपको देखिए, मैं जब चला रही हूँ इसको अच्छे से, तभी पता चल रहा है कि ये पोहा कितना एक एक बना है, बिल्कुल बाजार जैसा परफेक्ट। तो बाजार भी फेल है, तो जो ठेले पे बनाते हैं, अगर हम इस टिप से बनाएंगे तो। अब गैस पे मैंने एक पतीला रख लिया है, उसमें पानी गर्म कर लिया है मैंने। अब एक थाली लेंगे, उसमें हम ऑयल लगा लेंगे। दूसरी टिप ये है, थाली में हम ऑयल इसलिए लगा रहे हैं जिससे पोहा जब स्टीम हो तो चिपके नहीं ये प्लेट में, थाली में। अब जो पोहा हमने रेडी किया था उसको थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे, प्लेट में। और फिर यहाँ पे अब इसी वक्त हम मिर्ची डाल देंगे बारीक कटी हुई, 1 हरी मिर्च डाल देंगे पकाने से पहले ही। तो यहाँ बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी हमने। और आपका पसंद है, अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकती हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम इस पतीले के ऊपर थाली को रख देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको स्टीम करेंगे। और इसको अब हम ढक देंगे, कवर कर देंगे, जिससे भाप से हमारे पोहे फूलेंगे, अच्छे से पकेंगे। तो चलिए इसको हम पकने देते हैं अच्छे से। अब चलिए 5 मिनट बाद हम चेक करते हैं। तो इसको हम 5-5 मिनट बाद चलाते भी रहेंगे। इससे क्या होगा, जो ये नीचे का पोहा है ऊपर आ जाएगा, ऊपर का पोहा है वो नीचे चला जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से स्टीम हो रहे हैं, इसमें से अच्छा सा स्टीम निकल रहा है। अब इसको चला के ये देखिए, अभी थोड़ी पोहा देखते हैं हम, तो थोड़ा भी इसमें टाइम है, तो 5 मिनट और पकने देते हैं। तो जैसे कि बीच बीच में हम इसको चलाना ज़रूरी है, ये नहीं है बस रख दिया और छोड़ दिया। तो इसको हम दोबारा से खोल के देखते हैं। तो ये देखिए, वाह कितने बढ़िया से हमारे ये फूल चुके हैं, स्टीम हो चुके हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। ये देखिए आपको दिखाती हूँ एक पोहा उठा के। तो ये देखिए बढ़िया से स्टीम हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, रखना है 1 चमचा उस पर गैस पे। फिर उसमें हमने तेल पहले रख दिया था, बारीक वाली राई डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे और बढ़िया सा लगाएंगे ऊपर से तड़का। तो ये देखिए, वाह, ये ऐसे हमने डाल दिया। इससे क्या होगा, बिल्कुल बाजार जैसा लुक आने वाला है हमारे ये भाप के पोहे में। राई डाल के हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये बढ़िया से हमारे स्टीम के पोहा बन के रेडी हैं। अब आपको बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे जिद कर रहे हैं तो घर पे ही इस तरीके से खाइए और बनाइए। तो यहाँ पे बाज़ार जैसा लुक देने के लिए मैंने एक पेपर ले लिया है, प्लेट के ऊपर बिछा लिया है। अब भाप के पोहों को हम इस तरीके से सर्व करेंगे। तो देखते ही मुँह में पानी आ गया है और लग भी नहीं रहे हैं ये पोहा बना है घर में। बिल्कुल अगर आप इसको सर्व करके देंगे तो ऐसा ही लगेगा कि ये बिल्कुल बाज़ार में बने हैं। तो कटा हुआ बारीक हरा धनिया डाल देंगे हम उस पर। फिर इस पर प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई। और फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर बारीक कटे हुए। और बाज़ार में भी हम जब 10 रुपये या 20 रुपये के पोहे लेने जाते हैं तो वो थोड़े से पकड़ा देते हैं। अब इसमें मैंने मूंगफली पहले से रोस्ट करके रखी थी, उसको डाल देंगे। 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे।
फिर इसमें अच्छे से बारीक वाले सेव डाल देंगे। ये भुजिया डाली है मैंने। तो ये बढ़िया से हमारे भाप के पोहे बनके रेडी हो गए हैं। तो आप भी इंजॉय कीजिए और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से और ऐड कर देंगे। तो बढ़िया से ये हमारे भाप के पोहे बनके रेडी हो गए हैं। तो देर बाद किस बात की, फटाफट से देखिए और बनाइए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।